नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप? मैं हूं हरेन और आप देख रहे हैं स्कूल इवेंट गोला। आज हम उस पर बात करेंगे, आज का प्रोग्राम के विषय में बात करना है। आज का प्रोग्राम है पूरे झारखंड में जो चल रहा है स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम। इसके विषय में स्कूलों को स्वच्छ कैसे रखें, अपने आसपास के जगहों को स्वच्छ कैसे रखें, और इसके लिए गुलजार मैम और उनके साथ पूरी टीम ने एक नाटक के माध्यम से बच्चों को दिखाए हैं। हम पूछेंगे कि नाटक से ही क्यों आप दिखाना का प्रयास किए हैं। मैम, एक पूछना ये है कि इस स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत में हम लोग पिछले कई दिनों से कार्यक्रम को दिखा रहे हैं कि इस प्रकार स्कूल स्वच्छ रखा जाए। आज आपने नाटक के माध्यम से बहुत सारे बच्चों को प्रोत्साहित करके दिखाने का प्रयास किए, तो नाटक के माध्यम से क्यों? आप सभी को सुप्रभात। नाटक के माध्यम से इसलिए भी कर रहे हैं हम लोग क्योंकि यहाँ पर बच्चे जब देखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। प्रैक्टिकली जब वो करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे कि कैसे उनको गीले कचड़े और सूखे कचड़े को कौन कौन से डिब्बे में डालना है। ऐसे अगर उनको बताया जाए तो वो थोड़ा कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं, बट जब तक वो नाटक से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। हमारे साथ और भी हैं मैम, तो हम एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि इसमें कितने चैलेंजेस का फेस करना पड़ा आपको, बच्चे को जैसे मोटिवेट करने में क्या चैलेंजेस आते हैं? चैलेंज तो बहुत रहता है, बच्चे पहले से जानते नहीं हैं और प्रत्येक बच्चा को हम लोग बताना रहता है। जैसा कि मैम ने बोला कि नाटक के माध्यम से बताते हैं तो ज़्यादा बच्चे समझते हैं। अगर हम उन्हें बोल करके बताएं तो कुछ देर बाद बच्चे भूल जाते हैं। इसीलिए हमने सबके सामने सामूहिक कार्यक्रम किया और बच्चे को जागरूक किया कि गीला कचरा कहाँ फेंके, सूखा कचरा कहाँ फेंके। फिर गीले कचरे का हम लोग यूज़ भी बताएं, सूखे कचरे का भी यूज़ बताएं। इससे बच्चे जागरूक होते हैं और फिर वो करते हैं उसी प्रकार। धन्यवाद पूनम मैम। साथ में बच्चों को पूछेंगे कि इस नाटक को देख के आपको कैसा लगा? इस नाटक को देख के बहुत अच्छा लगा। इस नाटक से आप लोग कुछ सीखे? यस सर, यस सर। क्या सीखे? कि हम लोग को कचरा किस प्रकार यूज किया जाता है, डस्टबिन में डालना चाहिए, है ना? किस डस्टबिन में डालना हम आप लोग से ये उम्मीद करेंगे जो यहाँ पर मैडम लोग सिखाती हैं, है ना, उसको आप ना केवल स्कूल में, अपने घर के आसपास भी इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे, है ना, क्योंकि स्वच्छ रहेगा तभी हमारा ज़िंदगी क्या है कि स्वच्छ रह पाएगा, हम लोग तंदुरुस्त रह पाएंगे। ठीक है ना? आज अनेकों बीमारियों से ग्रसित भी हो जाते हैं, तो इसका एक और एकमात्र कारण ये भी है कि इस आसपास के जगहों का स्वच्छ ना होना, है ना, क्योंकि अगर स्वच्छता नहीं रहेगी, गंदगियाँ रहेगी तो मच्छर आएंगे, फिर हम लोग उससे बीमार पड़ जाएंगे। अभी थोड़ी देर में नाटक हम लोग देखेंगे। धन्यवाद। और कुछ कहना है? स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। दो लड़की को बुलाइए। मुझे चला नहीं आता, मैं इसको नहीं डाल सकती। आज तो बहुत गर्मी है, लाओ थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। इस बोतल का क्या करूं, इसे यहीं डाल देते हैं। पापा ने 5 रुपए दिए हैं, आज मैं बिस्कुट खाऊंगा। पन्नी का क्या करूं, नहीं खरीद लेती हूँ। आज तो मैं लेट हो गई हूँ, मुझे स्कूल टाइम से जाना है। अरे ये कचरा कौन डाल के चला गया? मैं ये कचरा कूड़ेदान में डाल देती हूँ। गीला कचरा हरे दान में डालना चाहिए, सूखा कचरा नीले कूड़ेदान में डालना चाहिए। हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। जैसा कि आपने इस नाटक में देखा, यहाँ 2 अलग अलग रंगों के कूड़े का डब्बा रखा है, एक हरा तो एक नीला। हरे डस्टबिन का उपयोग गीला कचरा, जिसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, के लिए होता है, जिसे हम जैव निर्मीकरण भी बोलते हैं। इस डस्टबिन का उपयोग रसोई या बगीचे के निकले वाले जैविक कचरे के लिए होता है, जैसे फलों और सब्जियों के छिलके, चाय पत्ती, बासी भोजन और जो मूल अन्य चीजें होते हैं, उसके लिए आपको गीले कचरे वाले डब्बे में डालना है। हरे डस्टबिन का उद्देश्य इस कचरे से खाद बनाकर उसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है।
नीले डस्टबिन का उपयोग सूखे कचड़े गैर बायोडिग्रेडेबल के लिए होता है, जिसे हम गैर जैविक निर्मीकरण भी बोल सकते हैं। इस डस्टबिन का उपयोग प्लास्टिक के बोतल, कागज के टुकड़े, धातु की चीजें, कांच और अन्य सूखी वस्तुओं के लिए होता है। नीले डस्टबिन का उपयोग इन प्रकार के कचड़े को आसानी से रिसाइकल किया जा सकता है। अलग अलग रंगों का डस्टबिन उपयोग करके हम कचड़े पृथक्करण प्रक्रिया को आसान बनाते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य कचड़े को स्रोत पर ही अलग करना है, जिससे प्रक्रिया आसान हो जाती है और इससे सुरक्षित निपटान और रिसाइकलिंग की प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं। तो हम सभी को किसी भी तरह का कचरा को इधर उधर ना फेंकें। इन कचड़ों को अवश्य डस्टबिन में डालें और अपने देश को साफ स्वच्छ बनाएं। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत